हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने सभी विभागों को ट्रेनिंग दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रशिक्षण शिविर इस साल जुलाई में शुरू होने जा रहा है। ये शिविर 15 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। धनखड़ ने कहा कि इस शिविर में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। नगर निकाय चुनाव है 19 जून को हरियाणा में 35 स्थानों पर नगर परिषद और पालिकाओं में हम सिंबल पर लड़ रहे हैं। कुछ स्थानों पर 4 नगर परिषद में और 4 पालिकाओं में जेजेपी सिंबल पर लड़ रही है। कांग्रेस पहले ही मैदान छोड़ के चली गई थी। कुछ स्थानों पर आप पार्टी आई है। मुझे लग रहा है कि अध्यक्ष के नाते से हम अच्छी तैयारी के साथ चुनाव में गए हैं और सभी प्रत्याशी हमारे परिश्रम कर रहे हैं वार्डों में भी, और चेयरमैनी के ये चुनाव एक तरह से इनमें पहली बार सीधे हो रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और इससे पहले थोड़े स्थानों पर चुनाव हुए थे जो सीधे हुए थे, नहीं तो ज़्यादातर चुनाव जो है पार्षदों के माध्यम से होते थे। तो इस बार लोग अपनी जो स्थानीय निकाय है उसको, उसके चेयरमैन को सीधे चुनेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात होने वाली है और एक बड़ा चेंज है, बड़ा परिवर्तन है। एक परिवर्तन मैं पंचायत मंत्री के नाते कर पाया था और बाद में उसको हमारे नगर निकाय ने भी अपनाया और उन्होंने भी शिक्षित नगर निकाय बनाने का फैसला किया था। तो इस बार उस नाते से जो प्रत्याशी सब आ रहे हैं तो वो भी उस क्वालिफिकेशंस के साथ उस प्रकार के आ रहे हैं। ये भी एक अपने आप में उस प्रकार के बदलाव की बात है, बड़ी बात है। 2 दिन बाद राज्यसभा का चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णलाल पवार जी को उतारा है और हम बड़े आराम से, हमको 31 वोट चाहिए। हमारे पास 40 भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं, तो बड़े आराम से हम कृष्णलाल पवार जी की सीट जीतेंगे। 9 वोट हमारे पास सरप्लस भी हैं, उसके अतिरिक्त हैं। और कार्तिकेय ने वो हमसे संपर्क करके समर्थन मांगा है, तो हम उनको समर्थन देंगे कांग्रेस को रोकने के लिए। हमने अपने सारे जितने हमारे मंडल हैं 307, उनकी 2 दिन की ट्रेनिंग की है। फिर लगभग 3 दिन की जिलों की ट्रेनिंग की है और अभी ये प्रदेश स्तर की ट्रेनिंग है जिसमें हमारे लगभग 350 कार्यकर्ता हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। सारे मुख्यमंत्री जी समेत सब तीनों दिन वहाँ उपस्थित रहेंगे। 3 दिन का हमारा ये ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलते हैं और इसमें इसके 2-3 पक्ष रहते हैं। उसमें एक पक्ष रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, रीति नीति, विचारधारा बताना। एक विषय सामान्यतः रहता है समसामयिक मुद्दे कि वर्तमान की राजनीतिक स्थिति में कौन कौन से मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं। और तीसरा विशेष जो रहता है कि बदलते हुए परिवेश में 7-8 वर्षों के काम में कौन सी चीज़ें हम कर पाने में समर्थ हुए, और जैसे मैंने अभी 8 साल के संदर्भ में ये बात कही कि कौन सी चीज़ों की और डिलीवरी जो है वो लोगों तक। जैसे मैं एक बड़ा बदलाव मानता हूँ कि जो मैंने खुद देखा है, एक समय था जब हमारा नीचे का ऑर्गेनाइजेशन केवल चुनावी काम करता था और इलेक्शन से
एक दिन पहले सब बूथ के एजेंट्स को बुलाकर और बहुत जोश से भर के भेज देते थे बैग दे के, लेकिन अब लगातार काम करता है, बूथ का ऑर्गेनाइजेशन और सेवा के लिए काम करता है। जैसे मैंने अभी कहा, त्रिदेव है, उसके नीचे की बूथ समिति है, पन्ना समिति है, उसका स्वरूप बदला है। तो ये स्वरूप जो बदला है उसके कारण से नीचे का फीडबैक भी बेटर आता है। और सबसे बड़ा काम होता है कैपेसिटी बिल्डिंग का, कि कोई साधारण व्यक्ति अपने आप लाभ नहीं ले सकता। सरकारी योजनाएं नहर की तरह से होती हैं, आगे पानी ले जाना व्यक्ति की खुद जिम्मेवारी होती है, लेकिन उनमें सामर्थ्य नहीं होता, कई बार आत्मविश्वास नहीं होता, कई बार जानकारी नहीं होती। इन सारे विषयों के लिए भी उसमें काम चलते हैं कि किस प्रकार से लाभार्थियों तक चीज़ों का लाभ पहुँचे, कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिनमें कुछ चीज़ों की किस प्रकार की ज़रूरत है। यानी ये जो नीचे तक का फीडबैक आना और अलग अलग सेक्शंस के लोगों को, समाज के अलग अलग वर्गों की ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों का पहुंचना, ये भी हमारे ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा रहता है। तो किस प्रकार से संगठन जो लगातार चलता है वो सेवा के कामों में भी प्रबुद्ध हो। केवल पार्टी के लिए चलाना नहीं, पार्टी की विचारधारा एक विषय है, पार्टी का संगठनात्मक संरचना विषय है, कार्य पद्धति एक विषय है, लेकिन जो सरकारों ने काम किए हैं उन सरकारों का नीचे तक लाभ पहुंचना, इसका अंतर भी दिखाई देता है। प्रधानमंत्री जी जब बाइडेन से बात कर रहे थे पिछले दिनों, तो उनका एक सेंटेंस आया था कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि मतलब मुझे ध्यान में है, जब मैं कॉलेज विद्यार्थी था तो मुझे राजनीति का स्वरूप ये लगता था कि केवल नेता, उनके व्यक्तित्व, उनके भाषण, ऐसी बहुत चीज़ों के आसपास ही राजनीति रह जाती है। मैं खुद इंदिरा गांधी को देखने गया था, भिवानी में आई थी वो इमरजेंसी के बाद, मैं कॉलेज विद्यार्थी था, और देख के ही खुश हो गए थे, भाई काला चश्मा लगाया हुआ है, अगली सीट पर बैठी हुई है। इमरजेंसी में बंसीलाल जी बदनाम हो गए थे, उनके बेटे की और उनकी नमस्ते नहीं ली थी उन्होंने जनसभा में। अटल जी आए थे भाषण करने के लिए, रात की सभा थी, मुझे आज भी भाषण याद है उनका। लेकिन इसी बात से लोग खुश हो जाते थे, नेता को देखा, भाषण को सुना। लेकिन जैसे आजकल हर चीज़ की होम डिलीवरी हो रही है, ऐसे पॉलिटिक्स में भी होम डिलीवरी हो रही है योजनाओं की। किसान सम्मान निधि आपके खाते में जा रही है ना। ये राजीव गांधी जी वाला समय नहीं है कि 1 रुपया दो 15 पैसे पहुँचे हैं, 2000 दिए तो 2000 पहुँचते हैं। किसान की फसल खरीदी जाती है तो उसका पैसा सीधा उसके खाते में जा रहा है। यानी सरकार की योजनाओं की डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को मिल रहे हैं, और उसमें से एक नया समूह खड़ा हो रहा है जिसको लाभार्थी कहते हैं। और लाभार्थी अपने आप में चुनाव में भी परिणाम दे रहा है कि हाँ, हमको सरकार की योजनाओं के लाभ मिले हैं। इन सरकार की योजनाओं के लाभ मिलने के कारण से हम सरकार के साथ खड़े। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।